नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम दाऊद अहमद ख़ान अपने यूट्यूब चैनल ख़ान 78 दवाखाना दाऊद में आप सबको खुश आमदीद कहता है। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस नुस्ख़ा के मतलब बात करेंगे वो है बारी का बुखार। ऐसा बुखार जो एक दिन तो होता है लेकिन उसके अगले दिन नेक्स्ट डे वो नहीं होता और फिर तीसरे दिन जाके दोबारा बुखार हो जाता है। तो ऐसा बुखार जिसमें एक दिन का नागा होता है इसको हम बारी का बुखार कहते हैं। आज हम आपसे इसके इलाज के मतलब बात करेंगे और इस बात की उम्मीद करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला इस नुस्ख़ा से अल्लाह ताला आपको शिफ़ा देंगे अगर आप इस नुस्ख़ा को बनाएंगे और इस्तेमाल करेंगे। तो नुस्ख़ा में जी ये आपके सामने 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले है जनाब वाला फटकड़ी सफ़ेद जिसको जाज बरियाँ भी कहते हैं। हमने इस फटकड़ी को तवे के ऊपर हल्की आंच पे बरियाँ कर लेना है। बरियाँ करने का तरीका मैं बता देता हूँ। हमने तवा लेना है, आंच को जलाना है और उसके ऊपर इस फटकड़ी को हमने तवे के ऊपर रख देना है। ये पानी सी हो जाएगी और उसके बाद ये खुश्क हो जाएगी तो हमने इसको नीचे उतार देना है तो ये तैयार हो जाएगी। तो ये फटकड़ी बरियाँ सफ़ेद जो है आपने इस तरीक़ा से बरियाँ करनी है। दूसरे नंबर पे है जी हमारे पास करंजवा। ये इस तरह का होता है, आप इसको अच्छी तरह देख लें। ये पंसारी से आम मिल जाता है। इसको हम कहते हैं मगज़ करंजवा। ये हमने इसको तोड़ा है, तोड़ने के बाद ये इसका छिलका है, ठीक है जी। उसके बाद ये इसका मगज़ है। हमने ये मगज़ जो है ये लेना है, इसको हम कहते हैं मगज़ करंजवा। तो उसके बाद है जी हमारे पास नुशादर ठीकरी। ये इस तरह का होता है। इसको मैंने तोड़ा हुआ है थोड़ा सा। इसको हम कहते हैं नुशादर ठीकरी। ये सफ़ेद कलर का होता है। उसके बाद है जी हमारे पास जंग हरीड़। ये इस तरह की होती है। इसको काली हरड़ भी कहते हैं और जंग हरीड़ भी कहते हैं और इसको हलीला स्याह भी कहते हैं, ठीक है जी। इसको भी हमने तवे के ऊपर बरियाँ कर लेना है हल्की आंच पे। चाहे तो इसको आप घी लगाने के बाद हाथों ऐसे ऐसे करके तवे के ऊपर बरियाँ कर लें तो फिर भी ये तवे के ऊपर आप जब रखेंगे तो ये बरियाँ हो जाएगी। या आप इसको तवे के ऊपर डाल के थोड़ा सा घी तवे के ऊपर आप डाल दें 1 चम्मच या 2 चम्मच तो तब भी ये बरियाँ हो जाएगी। इसको आपने जलने नहीं देना, इसका ख्याल ये रखना है। ये थोड़ी सी बस भून लेनी है तो ख्याल रहे कि ये जल ना जाए, ब्राउन सी हो जाए। अब दोबारा फिर देख लें जी। ये है हमारे पास फटकड़ी सफ़ेद। इसको हमने तवे के ऊपर बरियाँ कर लेना है। इसका जो वज़न है वो हमने लेना है 1 तोला। उसके बाद है जी हमारे पास ये मगज़ करंजवा। ये बीज हमने लेने हैं, इसके जो मगज़ हैं ना वो इस्तेमाल करने हैं दवाई में, छिलके इस्तेमाल नहीं करने। तो इसका वज़न भी जो है जी वो भी 1 तोला। और ये नुशादर ठीकरी है, इसका वज़न भी हमने 1 ही तोला लेना है। उसके बाद है जी ये बरियाँ की हुई भुनी हुई जंग हरीड़, ये भी हमने 1 तोला लेनी है। तमाम चीज़ों का वज़न एक जैसा है, इसको हम वज़न भी कह सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपने हम वज़न लेनी है और इनको आपने अच्छे तरीके से सफ़ूफ़ कर लेना है। जब ये अच्छे तरीके से सफ़ूफ़ हो जाएं, इसका जो सफ़ूफ़ बना है उसको लीमू जो होता है, नींबू जिसको हम कहते हैं, उसके पानी में खर्ल कर लें। जब आप उसको इस सफ़ूफ़ को खर्ल कर लेंगे तो उसकी फिर आप बाद में छोटी छोटी जो है ना गोलियां बना लें चने के बराबर। और वो गोलियां आप दिन में
4 बार भी ले सकते हैं नीम गर्म पानी के साथ या लौंग दालचीनी के कहवा के साथ। ये गोलियां, इनकी जो खुराक है, आप 1 गोली भी ले सकते हैं और 2 गोली भी ले सकते हैं। आप अपनी उम्र के हिसाब से इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो बारी का बुखार होता है ये असाबी उज़लाती की वजह से होता है, यानी कि जिस्म में सर्दी की मिक़दार बहुत ज़्यादा हो जाती है और खुश्की कम होती है। तो ये सर्दी और खुश्की की ज़्यादती की वजह से होने वाली तकलीफ़ है। तो इसका जो इलाज हम करेंगे वो हम करेंगे खुश्की और सर्दी से जाएगी, तो ये बीमारी जो है ये ख़त्म हो जाएगी। ये सर्दी और खुश्की में होती है, आप खुश्की और सर्दी करेंगे तो इसका इंशाअल्लाह ताला इलाज हो जाएगा। ये जो नुस्खा है ये बज़ाते ख़ुद उज़लाती असाबी तासीर का मालिक है। तो असाबी जितने भी मसले होंगे, सर्दी की वजह से होने वाली जितनी भी बीमारियां होंगी वो इससे इंशाअल्लाह ताला ठीक होंगी। जैसे नाक से सफ़ेद पानी आना, बाद ऐसे लोग होते हैं जिनको छींकें ही आती रहती हैं, हलक से बलगम आती रहती है, तो इंशाअल्लाह ताला ऐसे मरीज़ जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो उनके ये मसाइल इससे हल होंगे। तो आप इसको बनाएं और इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको फ़ायदा देंगे। अब आखिर में मैं आपसे इस दुआ के साथ इजाज़त चाहता हूँ। रब्बाना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिराति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।